गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आपने देखा होगा कि उन्होंने जब श्री रामचरितमानस लिखी, उसमें कुछ एक ऐसे प्रसंग जिनका उल्लेख वाल्मीकि में है, लेकिन उसमें उन्होंने उन बातों को, मुझे लगता है कि डेलिबरेटली छोड़ा होगा। क्या जिस तरह के लोगों के बीच में आपका जो ग्रंथ है वो जाने वाला है, और आपको यह भी मालूम है कि पहल जब वो इसको पढ़ेंगे तो किस तरीके के एक्शंस रिएक्शंस होंगे दिमाग में, क्या इन बातों को देखते हुए भी बहुत सारी चीजों को हमारे धर्माचार्यों को, हमारे शास्त्रों को इंटरप्रेट करने वालों को भी ध्यान रखना चाहिए? साध्वी जी। बिल्कुल, देखिए दिनेश जी, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मुझे लग रहा है शायद हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, वो ये कि पौराणिक लैंग्वेज जो होती है वो बहुत इजी नहीं है टू अंडरस्टैंड। उसके लिए आपको आध्यात्मिक तौर पर पहले तो आध्यात्मिक ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा चाहिए। आपको जब तक वो दीक्षा नहीं मिलेगी आप पौराणिक लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस पढ़ना चाहते हैं सो यू नीड टू डू MBA। लेकिन मैम, बड़ी माफी के साथ आपसे मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप भी अगर नीति जी इसमें कुछ रोशनी डाल सकें। मान लीजिए कि किसी बड़े धर्मगुरु से कोई दीक्षित हैं, उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि अब ये अधिकारी हैं कि जाकर कहीं पर प्रवचन कर सकें और अपनी बातें कर सकें। लेकिन मैं तो ये भी देखता हूं कि कई बार उनके जो उनके समकालिक जो दूसरे धर्मगुरु हैं, वो इस बात को कह देते हैं कि नहीं, ना तो उन्होंने इनको ठीक से बताया और ना ये उनको ठीक से बता रहे हैं, जनमानस को ठीक से बता रहे हैं। तो इस तरह में सर्टिफिकेशन की कोई ऐसी व्यवस्था कहां से आएगी जिसमें कहा जाए कि अब इसमें कोई विवाद नहीं रहेगा? देखिए, वास्तविकता में अगर आप सोचिए तो मानव योनि है, मनुष्य योनि है, वो जो हमारे शास्त्र हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे उपनिषद हैं, उनका जो डीप नॉलेज है उसको पार पाने में संभव नहीं है। और अगर आप वो पार पा जाते हैं तो आप इस योनि से परे हो जाते हैं। पहली बात तो ये मनुष्य योनि में संभव नहीं है कि आप सारे ज्ञान को इस शरीर के, इस देह के अंदर समा पाए। मैंने एक और बात देखी, और आप लोग अगर सहमत हैं तो बताइएगा, आपकी तालियां बताएंगी, कि अगर मान लीजिए मैं ईश्वर के किसी एक रूप में भरोसा करता हूं, जैसे कई लोग साईं बाबा को मानते हैं, कई लोग हनुमान जी को मानते हैं, कई लोग देवी जी के आराधक होते हैं, वैष्णव, शैव और शाक्त तो हम लोग जानते ही हैं, तो कई जगहों पर अपने धाम और अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ बताकर असल में आज के जमाने में भीड़ को भी खींचने की एक जद्दोजहद होती है। क्या यह बात सही है? और क्या आपको यह लगता है कि ये बातें इसलिए भी कही गई हो सकती हैं कि उधर जाने वाले जो भक्तों का रेला है वो इधर आए? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल 100% ऐसा हो सकता है। गुरु से आपने क्या सीखा और आगे जाके क्या डिलीवर किया वो आपका दायित्व है। आपको गुरु ने अच्छी शिक्षा दी और आगे जाके आपने क्या खत्म हो गए, सब गुरु हो गए, चेले खत्म हो गए। चक्कर ये चल रहा है, फॉर्मेट बनता जा रहा है और श्रद्धा का। क्या सब गुरु हो गए, चेले समाप्त हो गए? हाँ, कभी ऐसा हो वो पूनम सिंह जी कह रहे हैं सब गुरु हो गए। गुरु शिष्य का मतलब सीखने को तैयार है। गुरु है जो गुरुत्व को प्राप्त हो गया। गुरु बिन होय के ज्ञान, ज्ञान को होय विराग बिन, गावे वेद पुराण भवगतनी भजन बिन, गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होय। गुरु गुरु होता है, प्रोफेसर होता है, स्टूडेंट स्टूडेंट होते। कभी सभी स्टूडेंट प्रोफेसर नहीं हो सकते, सभी प्रोफेसर स्टूडेंट नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ तो सब बनना चाहते हैं। प्रत्येक गुरु को शिष्य बनना ही पड़ेगा। कोई भी गुरु बनना, उसे शिष्यत्व पहले स्वीकार करना पड़ेगा, तभी गुरु बन पाएगा। वही कहना चाह रहे हैं। और बहुत से लोगों के ऊपर जिम्मेवारी थी और इन्होंने अध्यात्म और श्रद्धा के विषय को पूर्ण रूप से व्यावसायिक बना दिया है। ये बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है। और कितने गुरु ऐसे आए हैं जो दूसरे धर्म के और केवल तिलक लगाया, गले में माला डाली और आपको आघात करने का प्रयास करे। मुगल जब आए थे यहाँ पे, सनातन संस्कृति में गुरुकुल होते थे, राजाओं के बच्चे भी गुरुकुल में जाके समक्ष बैठ के झोपड़े में रह के ज्ञान को प्राप्त करते थे। शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान मिलता था। आज किसी ने बोला कि क्रोध संत नहीं कर सकता, धर्मो रक्षति रक्षता। अगर धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। क्रोध आना लाजमी है, श्राप देना। और यहाँ पे जब तलवार उठानी चाहिए तो उठानी चाहिए, अगर नहीं तो ऐसे लोग आके आपके धर्म को खंडित कर देंगे, धर्म का बदनाम कर देंगे। ये बात आपको दायित्व बनता है। हमारे यहाँ नागा साधुओं का प्रादुर्भाव भी इसीलिए हुआ ताकि धर्म की रक्षा की जा सके, शंकराचार्यों की मर्यादा भी तो नहीं। मैं एक बात, दूसरी बात समझना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि इस तरीके के, ये आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह के केसेस पहले भी आते रहे हैं, कहीं पर कोई विवेचना हुई, उसने बहुत सारे लोगों का जो है वो उनकी आस्था को आहत किया। आगे भी इस बात का अंदेशा है कि इस तरीके की, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि इसमें व्यावसायिक चीजें भी शामिल हो गई हैं, तो यह संभावना है कि ऐसा हो सकता है। क्या इसके लिए एक व्यवस्था, एक तो हो गई व्यवस्था हमारे कानून की, जिसमें सीधे सीधे आप जाएं, थाने में FIR लिखाएं और उसके बाद अदालत, कोर्ट कचहरी हो। दूसरी क्या व्यवस्था ऐसी होना चाहिए, क्योंकि आप धर्म संसदों में भी जाते होंगे, साधु संतों से भी आपकी मुलाकात होती होगी, क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वहां पर एक अपना प्रोसीजर हो कि अगर कोई ऐसा केस आएगा
तो उसको इस प्रोसेस से गुजरना होगा और दूध का दूध पानी का पानी दिनेश होगा। जी, हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं। मैं वर्तमान अखाड़ा परिषद का प्रवक्ता भी हूँ। हमारे यहाँ अखाड़ों की पद्धति ये थी 12 वर्ष तक जो साधु बनता था 12 वर्ष तक कहीं उपदेश नहीं कर सकता, हमारी परंपरा थी। उसे अपने गुरु के पास रहना पड़ेगा। 12 वर्ष रहो संतों की टोली, तब समझो एक कहीं बोली। तो आज क्या है, गुरु शिष्य का संबंध कहीं ना कहीं व्यवसाय प्रधान हो गया, अर्थ प्रधान हो गया है। और मैं एक इस प्रसंग के लिए कहना चाहता हूँ, आज भी आप वृंदावन में जाएंगे, रंग जी के पीछे आज भी गोपेश्वर हैं। भगवान शिव की वो कथा करते हैं, वही भगवान शिव गोपी के रूप में जाकर के महाराज में प्रवेश कर रहे थे, जिस महाराज की अधेश्वरी राधा जी हैं। भगवान शिव गोपी बन के गए थे। तो कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, गोपेश्वर आज भी विराजमान है। तो भगवान शिव तो वैश्वा नाम शंभु, ऐसे भगवान शिव के आप उपासक हैं तो आपको दूर दूर तक कल्पना नहीं करना चाहिए थी। इस प्रकार की बातें कहने से लोगों की श्रद्धा का दोहन होता है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी को भी नहीं करना चाहिए, करता है तो आपने जो बात कही थी, हमारी आचार संहिता आवश्यक है। संविधान के साथ साथ धार्मिक आचार संहिता होना चाहिए कि कोई जैसे अकाल तख्त है, ऐसे तो हमारे इसमें विचार विमर्श हो रहा है। निसंदेह हमारे यहाँ होगा कि जब तक वहां पर आचार संहिता नहीं बनेगी, आपने सनातन के विषय में कुछ बोला, उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। नहीं दोगे तब से पहले आप कोई प्रवचन नहीं कर पाएंगे, कथा नहीं कर पाएंगे। ये नियम महंत जी, आपको नहीं लगता कि पहले ही बहुत डिलेड है, अब इसमें बहुत डिले नहीं करना चाहिए? निसंदेह हम प्रयागराज का कुंभ हमारा अगली बार लग रहा है और भगवान चाहेगा तो अखाड़े से मिलकर के उस पहले घोषणा। अब जरा एक और इसका एक दूसरा पहलू देखिए कि अगर मान लीजिए ये व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की वजह से भी हो रहा है, इसमें कोई व्यापारिक प्रतिद्वंदिता भी है, अगर मान ले कि ऐसा है, तो भी आप देखिए कि जाकर बात जो बॉइल डाउन होती है वो लक्ष्मी जी पर होती है। वो भी श्री जी के चरणों में ही बात जाकर पूरी हो रही है। तो ये भी मैं खैर ये तो लाइटर नोट पर, लेकिन मैं अब दूसरा ये समझना चाहता हूं, आप लोग एक तो हमने देखा कि वहां ब्रिज भूमि से एक बड़ा आक्रोश हमको दिखाई दिया कि ये जो बात कही गई ये सरासर अपमान है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये तक कहा गया। हालांकि इसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि ऊपर वाला जब देख रहा है सब कुछ और अपने हिसाब से वो सही गलत का विधान भी करता है, तो फिर ये कहने का कि श्राप वाली स्थिति क्यों आ रही है, कई लोग ये भी कह रहे हैं। लेकिन मैं एक और पहलू जानना चाहता हूं, आप लोग जो सामान्य जनमानस हैं, जब ये देखते हैं टेलीविजन पर कि इधर भी सनातन के ही कोई एक बैठे हुए हैं और इधर भी कोई सनातन का ही बैठा हुआ है और एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही हैं, तो आप लोगों को कैसा लगता है, जरा ये भी मैं समझूंगा। लड़ाई नहीं है ये, तो सम्मान। ये लड़ाई नहीं है कह रहे हैं, ये लड़ाई नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, परसेप्शन रियलिटी से बड़ा होता है? मुझे लगता है ये सब बेकार की बातें। वैसे हमारे सनातन में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, अब आपस में ही लड़ेंगे, आपस में ही मतलब कन्फ्यूजन करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप खुद ही सब समझदार लोग हैं। ये एक बड़ी बात कही जा रही है कि सनातन के मानने वाले। दिनेश जी, हमारे यहाँ आज बात भी तो ये कोई लड़ाई वार्ता नहीं का हुई है। संबंध जो बात मैंने पहले है, कुतर्क नहीं तर्क कर सकते हैं। जिहादियों से हिंदुत्व को बचाना, उसकी जो प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपस में ही लड़ते रहोगे। तो यही चीज है कि भाई अगर इनको रिसर्च भी करनी है तो वो ये करें कि हिंदुत्व को कैसे बचाया जाए। नहीं तो आप कह रहे हैं कि क्या फिर ब्रजभूमि से इसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल रिएक्शन। मैं कह रहा हूं कि उनको, प्रदीप जी को ये सब कहना ही नहीं चाहिए था अनाप शनाप, उनको ये सब बोलना ही नहीं चाहिए था। उल्टा उनको अपनी एनर्जी, अगर उन्हें ज्यादा रिसर्च करनी है, इस चीज में लगानी चाहिए कि हिंदुत्व को कैसे बचाया जाए धर्मांध जिहादियों से जो कि छाते जा रहे हैं हिंदुस्तान पर। ये तो हिंदुओं की आस्था पे बहुत बड़ा जो है कि गलत है। तो इसका करेक्शन कैसे होना चाहिए आपके हिसाब से? करेक्शन ये है कि भाई ये तो अपनी जमात इकट्ठी करने के लिए इन्होंने जो वचन बोले गलत बोले। जो सनातन में जो खिंचाव हो रहा है जनता का, उसमें जो भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है ताकि लोग बटे इसमें। तो ये करवा कौन रहा है आपके हिसाब से? किसका दिमाग हो सकता है सबके पीछे? इसमें कुछ जो कथावाचक है, जो अभी नए नए आया है सोशल मीडिया पे, ये वो कर रहे हैं। नहीं, एक बात और देखिए, एक होती है जाने अनजाने हो गई गलती, एक होता है पूर्ण नियोजन के साथ किया गया कोई अपराध। ये जो है ये सुनियोजित तरीके से की गई बात लग रही है या अचानक कोई बात हो गई है? जो एक तो आपने ब्रज की बात कही, तो ब्रज में क्या कहा जाता है कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पर राधे राधे हो। जहां का पत्ता पल्लव भी राधे राधे बोलता है, ऐसे राधेश्वरी के विषय में कुछ कहोगे तो ब्रज मौन कैसे रहेगा, भक्त मौन कैसे रहेंगे? ये आघात है। और मैं फिर कह